You wanna ride on my wave just because it's fun. You wanna be in my space, too close to the sun. Don't seem to care if it's safe. Well, that makes two of us. I'm so insane, and you like it. But you haven't seen anything yet. Now you're just beginning your trip to regrets. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again and again, 'cause I will make you love me again and again. Guys, welcome back to another episode. This is Pavan. You're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे पैरामाउंट के गोल्फ फॉरेस्टे के विलास। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 90 एकड़ में फैला हुआ है और ये पड़ता है जीटा सेक्टर में। जीटा सेक्टर वही है जहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। तो यहाँ पर बनने वाले जितने भी फ्लैट्स हैं, जितने भी विलास हैं, उनकी सब लीज डीड वहीं पर साइन होती है। सो ये 90 एकड़ में अगर टोटल यूनिट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3600 यूनिट्स हैं यहाँ पर। सो इसमें अलग अलग साइज़ के विलास हैं, बट इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे सिर्फ 2 ही विलास। इनफैक्ट ये जो पूरा वीडियो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, बिकॉज वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। आज की इस वीडियो से एक चीज़ तो बिल्कुल जग जाहिर है, अगर बिल्डर की नीयत साफ़ हो तो 1900 विलास डिलीवर करना भी बहुत छोटी सी बात लगती है। अगर बिल्डर की नीयत साफ़ ना हो तो 180 विला भी डिलीवर नहीं कर पाता है बिल्डर। और कुछ तो यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो 95% पैसा लेकर 9 साल के बाद कैंसिल भी कर देते हैं। सो पूरी कहानी क्या है, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे पंचशील विलास की जो वीडियो है वो देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आज का जो प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए नया प्रोजेक्ट नहीं है। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट को मैंने 3 बार देखा है। एक प्री लॉन्च के टाइम देखा था जब यहाँ पर पूरी फसल खड़ी हुई थी, 100 एकड़ में पूरा आसपास पूरे में फसल थी, मतलब खेत थे उस टाइम पे। एक देखा मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 साल पहले जब मैं अपने इस वाले फ्लैट की जो लीज डीड है वो साइन करके वापस आ रहा था, और एक इस वीडियो के अंदर। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्टे के बारे में सबसे पहली बार मुझे पता लगा था साल 2011 में। सो ये वो टाइम था जिस समय मेरी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। मनप्रीत एंड आई वी वर डेटिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो GIP मॉल के अंदर पैरामाउंट वालों की एक कैनोपी लगी थी। सो वहाँ पर मुझे पता लगा था कि पैरामाउंट वाले गोल्फ फॉरेस्टे के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसके अंदर 33 लाख रुपए में आपको एक इंडिपेंडेंट विला मिल सकता है। सो उसी हफ्ते के अंदर हमने वहाँ पर साइट विजिट भी करी थी, बट मेरे घर से उस समय मैं श्रीनिवासपुरी में रहता था तो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर था वो। सो दैट वाज द ओनली रीज़न मैं वहाँ से बैकआउट कर गया, एंड आई एम स्टिल रिग्रेटिंग दैट डिसीजन। मेरी ये जो कहानी है इसको को रिलेट कर सकते हैं वो लोग जो आज के टाइम में डेट कर रहे हैं और मतलब अपने लिए एक घर भी ढूंढ रहे हैं साथ साथ। सो अपना जो घर की जो कहानी है वो ऐसी नहीं है कि एकदम से मिल गया था, बहुत सर्च करी थी जाकर, कुछ प्रोजेक्ट फाइनलाइज करे थे, बट आज की जो कहानी है वो आप सबके सामने जग जाहिर है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट जब ये विलास लॉन्च हुए थे मैंने इसको यहाँ पर इनफैक्ट लाइव यहाँ पर इस जगह पर आके इनको देखा भी था। उस टाइम पे यहाँ पर खेत हुआ करते थे। सो उस टाइम पे मुझे जो डील मिल रही थी, सबसे छोटा वाला जो विला था इनका, वो 33 लाख रुपए उसकी ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट आ रही थी। द इनॉग्रल रेट वॉज 1600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ, इस बात से वो लोग इत्तेफाक रखेंगे जिन्होंने प्री लॉन्च में इस प्रोजेक्ट में अपनी बुकिंग कराई थी। सो मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग ना कराने का बस एक ही कारण था कि ये जो जगह थी उस टाइम पे दिल्ली से मेरा जो घर है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। सो यही रीज़न था हमने यहाँ पर बुकिंग नहीं कराई थी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें लुक बनकर आया है पूरा जो टाउनशिप है। सो अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैम्पल विला देखेंगे इसका टोटल एरिया है 157 स्क्वायर यार्ड। इसका अगर बिल्टअप एरिया की बात करें तो 3008 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया आता है। ये बाहर से ऐसा दिखता है इसकी एलिवेशन। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्ट आती है 1,48,00,000 रुपये। सो इस सैम्पल के अंदर जो जो चीज़ें लगी हुई हैं ये सेम स्टेट में डिलीवर होंगी। प्लस इसके साथ एक एडेड एडवांटेज ये है, इसमें पीछे की तरफ रेयर साइड में 40 गज का एक इंडिपेंडेंट गार्डन मिलता है। सो एंटर पर
सो एंट्री पर बिल्कुल ये सामने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन है। इसका जो रिसीविंग यूनिट है वो किचन के अंदर लगा हुआ है। इसके बाद दिस इज़ द फॉय एरिया। फॉय एरिया के जस्ट यहाँ पर पूरा ये स्टेयरकेस एक्सेस आ जाता है। तो ये पूरा पैसेज एरिया हो गया। इसके जस्ट राइट हैंड साइड पर एक पाउडर रूम है। पाउडर रूम में ये पूरी जो फिटिंग्स अभी आप देख रहे हैं ये सेम स्टेट में डिलीवर होगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे था पूरा एंट्रेंस और सामने की तरफ है पूरा किचन। किचन इसी स्टेट में डिलीवर होगा जिसके अंदर अभी आप जो जो चीज़ें देख रहे हैं ये बिल्डर आपको काम करके देगा। उसके बाद आगे की तरफ ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस आ जाता है। पीछे की तरफ है इसका एक गार्डन। पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से। सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रही है शायद 10.5 या 11 फीट के आसपास है। गाइस स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी सवाल हो तो उसके लिए आप डायरेक्टली कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर आपको एरिया एक्सप्लोर करवा सकता हूँ। इसके बाद ये है यहाँ पर एक कंप्लीटली मॉड्यूलर किचन जिसके अंदर बिल्ट इन अवन और ओटीजी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद सामने की तरफ चिमनी और नीचे की तरफ जितने भी कैबिनेटरीज हैं और ऊपर की तरफ कैबिनेटरीज हैं ऑल दीज आर हैंडल लेस। आप देख सकते हैं इसमें प्रोफाइल हैंडल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर है एक डबल बोल सिंक और काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक इन्होंने सिरेमिक टाइल्स का यूज़ किया है। बिल्कुल कॉर्नर में जो इन्होंने यूनिट बनाई है दिस इज़ फॉर स्टोरेज। इस टाइप की यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरेज यूनिट डिज़ाइन कर रखी है। बाकी नीचे का आप ऑलरेडी देख ही सकते हैं जितने भी यहाँ पर हैंडल्स हैं सारे प्रोफाइल हैंडल्स इन्होंने इस्तेमाल करे हैं। किचन सच्ची में काफ़ी अमेजिंग है प्लस स्पेशियस है। अगर जितना इसका एरिया है उसके हिसाब से किचन जो है दैट्स एडिक्वेट। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ ये है पूरा इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना एरिया इस साइड बच रहा है और बिल्कुल सेंटर से अगर मैं इस साइड आ जाता हूँ तो यहाँ पर इतना एरिया और आ जाता है। इसके बाद पीछे की तरफ ये है इसका एक प्राइवेट गार्डन जिसको आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। ये रिजॉर्ट थीम में बना हुआ पूरा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ से आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये है पूरा फर्स्ट फ्लोर। सो ये यहाँ पर लॉन्ज एरिया आ जाता है और मेरे दोनों तरफ एक एक बेडरूम है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। जैसा बेडरूम आपने नीचे देखा था ये बिल्कुल आइडेंटिकल वैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पर इन्होंने जो क्यूबिकल था वो नहीं बना रखा है और वुडवर्क जो है ये इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में इन्होंने ग्लास का एक पार्टीशन दे रखा है जिससे पानी ना लगे। ये है पूरा रूम का एरिया और यहाँ पर इन्होंने फ्रेंच विंडो एक दे रखी है। इसके बाद आगे की तरफ यहाँ से अगर बाहर की तरफ चलें तो ये पूरा टेरेस एरिया आ जाता है। सो आप इसको एज अ बालकनी भी यूज़ कर सकते हैं।
जो मेरे साथ आए थे वो मेरे ख्याल से लगता है क्लाइंट के साथ ही चले गए, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के। सो अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप कंपनी का जो नंबर है वो गूगल कर लेना। ये इसका सेकंड बेडरूम है। यहाँ से पहले चलते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में ऑलरेडी आप देख सकते हैं फिटिंग्स लगी हुई हैं और ये बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है, बिकॉज अभी जितना वॉशरूम ये यहाँ पर है उतना ही ये आगे की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया भी इन्होंने एक तरह से वॉक इन क्लॉजेट आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज जो क्लॉजेट स्पेस है इन्होंने दरवाजे के अंदर ही बना रखी है। सो यहाँ पर ये पूरा ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। उसके बाद वुडवर्क अंदर की तरफ ही है। इसमें लॉफ्ट नहीं है, तो अगर कोई ऐड करवाना चाहे तो वो बाद में ऐड करवा सकता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर या खुद करवा सकता है। यहाँ से बाहर की तरफ पूरा ये बालकनी एरिया स्पेस आ जाता है और यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से यहाँ पर अपने अपने गार्डन्स मेंटेन कर रखे हैं। सो गाइस ये था पूरा फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से आप चलते हैं और ऊपर की तरफ। इस विला के अंदर लिफ्ट नहीं है। अगर कोई लिफ्ट सोच रहा हो कि इसमें लिफ्ट भी मिलती है तो गाइस इसमें लिफ्ट नहीं मिलती है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आप इसको एज अ गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम या फिर सर्वेंट रूम जैसे भी यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और आगे की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में इन्होंने जो इंडियन वाली WC होती है वो लगा रखी है। यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो बीच में ये पैसेज एरिया आ जाता है और इसके जस्ट आगे की तरफ एक वैसा ही आइडेंटिकल बेडरूम दिखेगा जैसा आपने इससे नीचे वाले फ्लोर पर देखा था। मेरे ख्याल से द ओनली डिफरेंस वुड बी यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस और ओपननेस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर ये पूरा टेरेस का एरिया साथ में आ जाता है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वहाँ से भी वही व्यू आएगा जो आपने अभी नीचे फर्स्ट फ्लोर से देखा था। इसके बाद आगे का जो एरिया है ये एक्सप्लोर करने लायक है, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने इसे एज अ पार्टी टेरेस की तरह डिज़ाइन कर रखा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी है। ये पूरा छत का एरिया, इसको आप जैसे मेंटेन करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, ये था पूरा 3008 स्क्वायर फीट का एक सैम्पल विला। इसके प्लॉट एरिया की बात करें तो वो है 157 स्क्वायर यार्ड। कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट आती है 1,48,00,000 रुपए। सो ये है पूरा फर्स्ट फ्लोर का एरिया। यहाँ पर बीच में ये पूरा लॉन्ज एरिया है और लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे एक एक बेडरूम है। आगे की तरफ एक बालकनी है और ऐसी ही एक सिमिलर बालकनी पीछे वाले रूम के साथ है। जस्ट बिकॉज ये इनका सबसे बड़ा वाला विला है इसीलिए यहाँ पर ये बैक टू बैक रोज में नहीं है, तो दोनों साइड से ये ओपन हो जाते हैं। सो राइट नाउ आई एम बैक ऑन ग्राउंड फ्लोर। सो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का व्यू है। सामने की तरफ है एक ओपन किचन, लेफ्ट में है एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और इसके राइट हैंड साइड पे है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया और आगे की तरफ है पूरा गार्डन एरिया। दैट वाज द मेन एंट्रेंस और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है एक पाउडर रूम। ये पूरा एरिया इस तरह से है। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं सब ने अपनी गाड़ियाँ अपने घर के सामने लगा रखी है और ये है पूरा व्यू बाहर से जो ऐसा आता है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था पैरामाउंट का गोल्फ फॉरेस्टे का 3008 स्क्वायर फीट का एक सैम्पल विला, जिसकी कॉस्ट आ जाती है तकरीबन 1.5 करोड़। कल वाला जो वीडियो है वो अगर आप देख लेंगे तो उसमें कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली 50 लाख रुपए कम है, तो उसको मैं कह सकता हूँ एक बजट फ्रेंडली वीडियो होगा।
सो गाइस, जाने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं आपके पास कंटिन्यूसली अपडेट्स आती रहें तो नीचे एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर दबाते हुए जाइएगा। इसका जो एरिया है दैट्स 108 स्क्वायर यार्ड। बिल्टअप एरिया की बात करें तो 2452 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया है। कॉस्ट आ जाती है इसकी लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए। You got to learn to like me